हेलो स्टूडेंट्स, पिछले क्लास में क्वेश्चन नंबर 2 तक हम बता दिए थे। आज हम 3 नंबर क्वेश्चन से बताएंगे। ओके, तो चलिए 3 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं क्या बोल रहा है। चलिए, चैप्टर है परसेंटेज चैप्टर। देखिए 3 में क्या है, निम्नलिखित प्रतिशतों को साधारण भिन्न या मिश्र भिन्न या दशमलव भिन्न में परिवर्तन कीजिए। ओके, क्वेश्चन में परसेंट दिया हुआ है, उसको बोला है भिन्न में परिवर्तन करने के लिए। ओके, तो क्वेश्चन में क्या दिया है, परसेंट दिया है और हमको चेंज करने के लिए बोला है भिन्न में। जैसा पहला और दूसरा में क्या था, पहला और दूसरा में था भिन्न दिया था, अब बोल रहा था परसेंट में चेंज करने के लिए। ठीक है, पहला दूसरा में क्या था कि क्वेश्चन में भिन्न पहले से दिया था और भिन्न को बोल रहा था परसेंट में चेंज करने के लिए। तो उसको हम कैसे सोल्व किए थे, 100 से मल्टीप्लाई करके परसेंट में हम निकाले थे फर्स्ट और सेकेंड क्वेश्चन को। ठीक है, तो थर्ड में क्या है, परसेंट दिया है और उसको बोल रहा है भिन्न में ज्ञात करने के लिए। तो इसका रूल क्या है, इसका रूल है कि 100 से आप उसको डिवाइड दे दीजिए। जो परसेंट दिया है उसको 100 से डिवाइड दे दीजिए तो आपका भिन्न निकल जाएगा। ओके, तो चलिए 3 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया है, सबसे फर्स्ट ए दिया है 104%। तो उसको हम कैसे भिन्न में ज्ञात करेंगे, तो रूल है कि जो परसेंट दिया है उसको हम 100 से डिवाइड दे देंगे तो भिन्न निकल जाएगा। ओके, तो चलिए 104 डिवाइडेड 100 से हम डिवाइड देंगे तो आ जाएगा 1.04। ओके, क्योंकि क्वेश्चन में क्या बोला था, जो भिन्न दिया है, जो परसेंट दिया है उसको साधारण भिन्न या मिश्र भिन्न या दशमलव भिन्न में परिवर्तन हम कर सकते हैं। तीनों में से कोई भी भिन्न में हम परिवर्तन कर सकते हैं। ओके, तो हम दशमलव भिन्न में आंसर ला दिए, तो 1.04 आंसर दिया भी है। और एक और आंसर दिया है 26/25। तो यह कैसे आएगा, देखिए दूसरा तरीका से। और 104 दिया है परसेंट, उसको 100 से हम डिवाइड दे देंगे। तो देखिए ये 104 है और नीचा में क्या है 100 है, तो दोनों जो अंक से कैंसिल होगा वही अंक से हम कैंसिल कर देंगे, तो दोनों 4 से कैंसिल हो जाएगा। देखिए 4 दूनी 8, यहाँ 4 दूनी 8 लगा, 2 बचा, 2 इधर रह गया तो 24 हो गया, तो 4 छके 24। फिर ये 100 भी कट जाएगा 4 से, 4 दूनी 8, 2 बचा तो 20, 4 5 20, तो क्या बचा मेरे पास में 26/25। ठीक है, 26/25 भी आंसर लिख सकते हैं या आप 1.04 भी लिख सकते हैं। ओके, तो चलिए फर्स्ट बन गया। सेकेंड में देखिए 10% दिया हुआ है, तो सेम वही प्रोसेस पे हमको बनाना है। तो देखिए बी नंबर क्वेश्चन, बी में क्या है 10% दिया हुआ है और उसको हम भिन्न में परिवर्तन कैसे करेंगे, परसेंट को 100 से डिवाइड दे देंगे। चलिए 100 से हम डिवाइड दे देते हैं, ये 0 कैंसिल हो गया, ये 0 क्या हो गया कैंसिल, तो बचा क्या मेरे पास में 1/10। तो यही आपका क्या होगा आंसर होगा। तो चलिए फर्स्ट और सेकेंड हम बता दिए। सी क्वेश्चन और डी और ई आपको हम घर के लिए देते हैं। ठीक है, ट्राई करिएगा, नहीं बनेगा तो आप हमें कमेंट्स कर दीजिएगा कि 3 का ई नहीं बना या 3 का डी नहीं बना या 3 का सी नहीं बना। जो नहीं बनेगा बस कमेंट्स कर दीजिएगा कि हमको 3 का सी नहीं बना, 3 का डी नहीं बना, 3 का ई नहीं बना। मान के चलिए कोई स्टूडेंट को डी नहीं बना तो लिख दीजिएगा कि 3 का डी नहीं बना, तो फिर नेक्स्ट क्लास में हम डी को बता देंगे। ओके, तो चलिए यह आपको हम घर के लिए देते हैं। तो चलिए अगला नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। 4 देखिए 4 में क्या है, फाइंड हमको बोला है ज्ञात करने के लिए। ठीक है, 600 का 9% क्या है, फर्स्ट में 600 का 600 का 9%। इसका मतलब का मतलब क्या समझेंगे, यहाँ पे गुणाओं का चिन्ह है। इसका मतलब हुआ कि
600 का हमको बोला है 9% निकालने के लिए 600 का, तो हम 9% कैसे निकालेंगे? तो यहाँ का मतलब क्या हुआ? गुना हो, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे 600 मल्टीप्लाई 9 का मतलब मल्टीप्लाई 9, अब परसेंट है तो नीचे में क्या जाएगा 100 100, ये कटा ये कटा ये कटा ये कटा, न छा के 54 हो जाएगा। ठीक है, हम पिछले क्लास में जो फर्स्ट क्लास था परसेंटेज का, उसका भी हम एक जो तीसरा नंबर कॉन्सेप्ट था उसी का कॉन्सेप्ट था। तीसरा में बताए थे ना कि कोई राशि का प्रतिशत दर बोलेगा निकालने के लिए, माने जो 600 दे दिया उसको उसी का हमको बोल रहा है 9%। तो यहाँ पर हम फार्मूला बैठा कर भी क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो फार्मूला क्या होगा, हम क्या बताए थे? परसेंट अमाउंट इज इक्वल टू परसेंट अमाउंट इज इक्वल टू अमाउंट मल्टीप्लाई रेट बाई 100। ठीक है, ये फार्मूला बैठा कर भी यह क्वेश्चन को हम सोल्व कर सकते हैं, नहीं तो आप डायरेक्ट भी सोल्व कर दीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं होगा। यदि आपको और थोड़ा पेज भरना है तो ये फार्मूला लिख दीजिएगा, परसेंट अमाउंट इज इक्वल टू अमाउंट मल्टीप्लाई रेट बाई 100। ओके, तो फिर इसको कैसे बनाएंगे? फार्मूला बैठा के हम अमाउंट के जगह कौन सा देंगे? अमाउंट जो क्वेश्चन में दिया है, जैसे में दिया ना 600 का 9%, तो 600 रुपये अमाउंट के जगह दे देंगे। ओके, 600 ये मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई रेट कितना दिया है 9, तो 9 दे देंगे डिवाइडेड 100, ये कट गया तो 54। देखिए फार्मूला से भी बनाए तो 54 आया, और ऐसे भी बनाए तो जो सिंपल मेथड है जो बचपन में पढ़े थे वैसे भी हम बनाएंगे तो 54 ही आएगा। ठीक है, तो चलिए, तो ये 4 का ए बन गया, 4 का बी बन जाएगा, आपको घर पे ट्राई करिएगा। ठीक है, तो हम 4 का सी बता रहे हैं, जब तक इसको नोट करें फिर इसको मिटा कर हम सी बताएंगे। ओके, कोई भी डाउट हो तो कमेंट्स अवश्य कर दीजिएगा। चलिए, तो नोट हो गया, नहीं नोट हुआ तो वीडियो को रोककर नोट कर ले। ओके, तो हम सी नंबर क्वेश्चन की ओर इसको मिटा देते हैं, तो सी नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ओके, चलिए, तो सी नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 4 का सी, देखिए 4 का सी में क्या है, 1 रुपया 25 पैसे का 10% बोला है। ठीक है, लिखा ना रुपया 1, यानी कि 1 रुपया और 25 पैसे का 10% बोला है निकालने के लिए। 1 रुपया ऐसे लिखा है तो हम यहाँ पे लिख देते हैं 1 रुपया 25 पैसे का 10%। अब देखिए यहाँ पे क्या बोला हमको, 1 रुपया 25 पैसे का 10% ज्ञात करने के लिए। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है, क्वेश्चन पैसा में दिया हुआ है, ये रुपया में है 1 रुपया और ये आपका 25 पैसा में है। तो देखिए जो रुपया में है उसको भी आप पैसा में कन्वर्ट कर दीजिए तो आसानी से आपको बन जाएगा। ठीक है, तो देखिए 1 रुपया बराबर कितना पैसा होता है 100, क्योंकि 100 पैसा बराबर क्या होता है 1 रुपया होता है। 50 पैसा बराबर क्या होता है 58 होता है। उसी प्रकार से 100 पैसा बराबर 1 रुपया। तो यहाँ पे हम सबको पैसा में कन्वर्ट कर देते हैं, तो टोटल पैसा कितना हो जाएगा, टोटल पैसा कितना हो जाएगा, यहाँ पे 1 रुपया का कितना पैसा हो जाएगा, यहाँ पे लिख दीजिएगा 1 रुपया इज इक्वल टू 100 पैसा
से, ठीक है। देखिए 1 रुपया इक्वल टू कितना होता है 100 पैसा, और ये 25 पैसा यहाँ पर हम ऐड कर देते हैं। 25 पैसा इक्वल टू कितना होगा 25 पैसा इक्वल टू 25 पैसा। 1 रुपया का 100 पैसा होता है तो 25 पैसा का 25 पैसा जो है 25 पैसा, इसको हम जोड़ देते हैं, टोटल कितना हो गया 125 पैसा। ओके 125 पैसा हो गया टोटल, यानी कि 1 रुपया का 100 हम निकाल लिए और 25 पैसा मेरे पास में दिया, क्वेश्चन में दिया हुआ था, तो हम दोनों को हम ऐड कर दिए तो हो गया 125 पैसा। अब इसका हम निकालेंगे 10%, ठीक है। तो फार्मूला बैठा के जो अभी बताए हम फार्मूला बैठा के यहाँ पे हम अभी सोल्व करते हैं। देखिए फार्मूला क्या होता है, परसेंट अमाउंट इक्वल टू अमाउंट मल्टीप्लाई रेट बाई 100। तो कितना पैसा है 125 पैसा, अमाउंट की जगह दे देंगे 125 मल्टीप्लाई रेट कितना है 10, तो यहाँ पे 10 दे देंगे डिवाइडेड 100। देखिए ये 0 का कैंसिल हो गया और ये 0 कैंसिल हो गया। अब 10 से डिवाइड देंगे 125 में तो आ जाएगा 12.5 पैसा। ओके तो देखिए यही आंसर दिया भी है। ओके तो चलिए डी नंबर आपको बन जाएगा, डी भी घर के लिए हम दे देते हैं, डी बहुत इजी है। ओके ई नंबर देखिए, ई नंबर सेम टू सेम सी जैसा है। ई में क्या है 1 घंटा 15 मिनट का 30%। तो यहाँ पे जो घंटा है ना घंटा दिया है और 15 मिनट, तो घंटा को आप मिनट में कन्वर्ट कर दीजिएगा, ठीक है। तो 1 घंटा बराबर कितना मिनट होता है 60 मिनट, क्योंकि 60 मिनट जब होता है तभी 1 घंटा होता है। तो 1 घंटा बराबर 60 मिनट और 15 मिनट दिया हुआ है, तो 60 मिनट और 15 मिनट कितना होगा 75 मिनट। तो यहाँ पे लिखिएगा टोटल मिनट, या ऐसे लिख सकते हैं जैसे यहाँ पे लिखिए 1 घंटा इक्वल टू 60 मिनट, ऐसे लिख सकते हैं 1 घंटा इक्वल टू 60 मिनट और दिया है 15 मिनट इक्वल टू 15 मिनट, जोड़ दीजिएगा तो हो जाएगा 75 मिनट। फिर ये अमाउंट बैठा के यहाँ आगे 30% निकाल लेना है। ओके तो यह भी बन जाएगा ई नंबर क्वेश्चन। सी में देखिए, सी सॉरी एफ देखिए क्या है एफ में है 3 का 5%। ये बहुत इजी है, 3 रुपया का 5%, जैसे फार्मूला है अमाउंट की जगह 3 रुपया दे देना है और मल्टीप्लाई और रेट की जगह 5% और डिवाइडेड 100 कैंसिल करके निकल जाएगा 15 पैसा। चलिए यह भी क्वेश्चन सोल्व हो गया। तो चलिए 5 नंबर क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। तो 5 में देखिए क्या है, 5 में है वह कौन सी संख्या है जिसका 20% फर्स्ट, 5 का फर्स्ट, जिसका 20% 16 है। तो देखिए इसका भी हम कॉन्सेप्ट बताए थे कि जिसका रेट और उसी का जो जिसका रेट दिया रहे उसी का मान दिया रहे तब हम अमाउंट कैसे ज्ञात करेंगे। यानी कि जिसका रेट दिया यहाँ पे क्या है 20% है और 20% का ही यह मेरा अमाउंट है। ओके जो रेट है वही रेट का क्या है अमाउंट है 16 रुपया, यानी कि 20% बराबर ही ये है इक्वल टू 16 रुपये। ये दोनों क्या है इक्वल है, सेम है। तो हमारे पास में क्या दिया है 20% और 16, यानी कि 20% यह 16 रुपया है। तो कौन सा अमाउंट का यह 16 रुपया है, यहाँ पे सो हमको बोला है फाइंड करने के लिए। देखिए ऊपर में लिखा है ना वह कौन सी संख्या है जिसका, इसका मतलब क्या है यहाँ पे क्या, यहाँ पूरा क्वेश्चन को कैसे पढ़ेंगे हम, वह कौन सी संख्या है जिसका 20% 16 है। तो कौन सा संख्या का 20% ये 16 रुपया है, तो हमको निकालना पड़ेगा। तो इसका भी हम फार्मूला आपको बताए थे, अमाउंट इक्वल टू परसेंट अमाउंट, इसका हम फार्मूला बताए थे सबसे फर्स्ट क्लास में, इंट्रोडक्शन वाला क्लास में। ओके परसेंट अमाउंट मल्टीप्लाई 100 डिवाइडेड रेट। अब देखिए परसेंट अमाउंट कौन सा है मेरा, देखिए 20% का अमाउंट कितना है 16 रुपया। तो जो परसेंट का जो अमाउंट रहता है उसी को बोला जाता है परसेंट अमाउंट। देखिए 20% बराबर 16 रुपया है, मेरा ये 16 रुपया क्या है 20% है, तो ये मेरा क्या है
20% का 16 रुपया अमाउंट है। यहाँ पे हम परसेंट अमाउंट की जगह 16 रुपया दे देंगे। 16 रुपया मल्टीप्लाई 100 डिवाइडेड, रेट कितना है 20%, यहाँ 20 दे देंगे। देखिए ये जीरो कैंसिल, ये जीरो कैंसिल। अब 2 5 5 से कट गया, 2 5 10। आप 16 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा 80 रुपया आंसर होगा। यानी कि 80 रुपया का 20% 16 रुपया होगा। ठीक है, 80 रुपया का आप निकाल के अभी भी देख सकते हैं। देखिए निकाल के बता देते हैं। 80 रुपया है गुने 20/100, ये कटा ये कटा ये कटा, 8 दूनी 16। देखिए 80 रुपये का 20% निकल गया ना 16, यानी कि जो मेरा 16 रुपया है 20% वो कितना रुपया का है 80 रुपया का है, ये 16 रुपया। ठीक है, वही हमको बोला था फाइंड करने के लिए। ओके, तो चलिए सेकेंड नंबर क्वेश्चन में देखिए सेम टू सेम है। जैसा हम फर्स्ट बताएं उसी प्रकार से सेकेंड को बना लेना है और थर्ड को बना लेना। ना बने तो कमेंट्स कर देना है कि जो भी ना बने वही कमेंट्स करना है। ओके, फिर हम नेक्स्ट क्लास में उसको बता देंगे। तो जब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।